सुरागिरा न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। इच्छा में चलाया गया अतिक्रमण अभियान, जसपुर में दिखा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में रोष। रामनगर में हुआ महापंचायत का आयोजन, इच्छा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री। अल्मोड़ा में फैला गुलदार का आतंक, अल्मोड़ा में सचिवालय सुरक्षा संवर्ग परीक्षा को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया गया अभियान, बदरपुर में अवैध स्मैक के विरुद्ध पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही। रानीखेत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, आरक्षण के संबंध में रुद्रपुर में हुआ बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन अभी तक जिले में सैकड़ों एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने में कामयाब हुआ है। वहीं किच्छा तहसील अंतर्गत डॉली वन रेंज क्षेत्र में वन विभाग एवं पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन द्वारा बुलडोजर की मदद से लगातार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें नगर पालिका द्वारा 187 कच्ची पक्की दुकानों को चिन्हित किया गया है और अब क्षेत्र के व्यापारियों में कार्यवाही को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, जिसके चलते आज जसपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर पालिका जसपुर पहुंचे, जहां अतिक्रमण को लेकर अधिशासी अधिकारी से बातचीत की गई, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है कि जो भी रिलीफ होगा वह व्यापारियों को दिया जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ऐसा है कि कल एडीएम महोदय ये साहब नगर पालिका पूरा स्टाफ जेसीबी लेके शहर के अंदर गए और सरकारी भूमि पे जो अतिक्रमण था वो उन्होंने तोड़ा। कुछ जगह बाजार में नाली के ऊपर की स्लैब भी तोड़ी है, कुछ जगह इन्होंने ऊपर के जो बोर्ड है वो भी तोड़े, तो उसमें व्यापारियों में रोष है। हमारा कहना यह है कि जहां आपकी नाली बाधित नहीं हो रही है, जहां आपको ये नहीं लग रहा है कि अतिक्रमण है, वो रोका जाए, कोई झाप ना तोड़ी जाए, कोई बोर्ड ना तोड़े जाए, और अगर कोई ऐसा अतिक्रमण है उसे अगर आप चिन्हित करना चाह रहे हैं तो व्यापार मंडल को साथ लेके आप चलें, हम खुद उसको हटा लेंगे। तो ऐसा है कि देखो, जब कोई सरकारी मिशन चलता है तो व्यापारी हो या आम आदमी हो, उसमें भय का माहौल हो जाता है, और मशीनरी जब चलती है तो वो दूर तक ध्वस्त करती है। तो व्यापारियों ने अपना कई जगह से अपना खुद तोड़ रहे हैं स्लैब को। हम उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप अभी इतनी जल्दी ना करें। हमारी ये साहब से एडीएम साहब से ही बात हुई है, इसमें बैठ के वार्ता होगी और जहाँ तक रिलीफ होगा, हमें आश्वासन भी दिया गया है ये साहब द्वारा, जहाँ तक रिलीफ हो सकता होगा वो हम रिलीफ ले लेंगे उनसे। रामनगर में शक्तिनगर एवं कई अन्य क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा वन भूमि में रह रहे ग्रामीणों को अनाउंसमेंट के माध्यम से 3 दिनों में जगह खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसके चलते आज ग्रामीणों द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी भागीदारी करते हुए एक समिति का गठन किया है, जो ग्रामीणों के हक की लड़ाई लड़ेगी। वार्ता के दौरान महापंचायत की गठित समिति ने सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि समिति अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। सुनने में आया कि रामनगर में ये जो आज महापंचायत है, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, वन विभाग है, रामनगर तराई वन प्रभाग है, सिंचाई विभाग है, राजस्व विभाग के द्वारा जो धार्मिक स्थलों को, चाहे बाजार हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, जो बस्तियां हैं, उनको जो तोड़ा जा रहा है, उनको जो बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, उसके विरोध में ये महापंचायत है। और हमारी मांग है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, न ऐसा कोई कानून है, और ये मनमानी जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है, बिना पुनर्वासित किए हुए, बिना उनकी व्यवस्था किए हुए, तो इस तरह से तोड़ा जा रहा है, तो उसको तोड़ा जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के महापंचायत है और आगे आंदोलन कैसे चलेगा। मेरा ये कहना है, जो सरकार ने आज जगह जगह नोटिस दिए हैं, चाहे लखनपुर है, पूरा पुछड़ी नहीं बस्ती है, कालू सिद्ध है, यहाँ अनाउंसमेंट भी हो गए कि 3 दिन में आप घर खाली करिए। जब एक प्रकार से सरकार इसको अतिक्रमण घोषित करती है, दूसरा तरफ देखा जाए इन लोगों के पास आधार कार्ड है, इनके पास राशन कार्ड है, 80-85 सालों से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तब अभी तक सरकार को कोई
कोई दिक्कत नहीं। और आज सरकार को इतनी बड़ी दिक्कत इन लोगों से क्या आने लगी। और मैं सरकार को ये भी बताना चाहती हूँ, ये लोग तब तक नहीं हटेंगे, ये लोग यहाँ पे टेंट लगाकर बैठ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर, अपनी गाय भैंसों को लेकर के यहाँ पे बैठ जाएंगे, जब तक सरकार इनकी राजस्व गांव घोषित नहीं करती। और ये अपने जन आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का हुआ जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि किच्छा में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बाबू प्रधान के निवास पर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बघेल ने धर्मांतरण को लेकर हमला बोला। संवाददाता राजू सहल की रिपोर्ट। साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण झूठ नहीं बोलता है। देखना सबको चाहिए, जो इररिलेवेंट है तो वो ना जाएं देखने, लेकिन वो एक सच्चाई बयान की गई है। और इस प्रकार से धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन होता रहा है। 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गोरी से, तो तलवार की दम पे गोरी ने किया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी ने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने तो सबकी कसर निकाल दी। मैं आगरा का MP हूँ। बीच में फिर गंडे ताबीज़ों से सूफियों ने भी बहुत सारा धर्म परिवर्तन कराया। और अब प्रलोभन के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा और गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और छल और प्रपंच से रिश्ते बना करके अब भी ऐसा हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले कर्नाटक खोला से पांडे खोला क्षेत्र के बीच विगत गुरुवार को गुलदार के द्वारा एक इंसान को निवाला बना देने की संभावित घटना पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने साथियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं हालात का जायजा लेने के बाद पूर्व दर्जा राज्य मंत्री द्वारा वन विभाग, NDRF एवं जिला प्रशासन से मांग की गई है कि तत्काल रूप से उक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया जाए। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सचिवालय सुरक्षा संवर्ग परीक्षा को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट प्रशासन द्वारा प्लास्टिक मुक्त व पर्यटकों से जंगलों में कूड़ा न फेंकने के साथ ही पार्क के वनों और वन्य जीवों को पार्क की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इन दिनों KTR के अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। अपना जो है कूड़ा है या दूसरी जगह पे जैसे कूड़ा है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनको एकत्र करना और इनको रिसाइकिल के लिए भेजना जहाँ पर है। और साथ में ये कैंपेन्स चलाना, बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और जैसे हमारा ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के साथ उनको जागरूक करना इन सब चीज़ों के बारे में।
एक अवेयरनेस कैंपेन गांव वालों के साथ मिलकर कार्य करना, हमारे यहाँ इको डेवलपमेंट कमेटीज हैं उनके लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते गदरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान एक महिला को 7.21 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि नशे के विरुद्ध कार्यवाही में गठित टीम द्वारा महिला अभियोक्ता निवासी ग्राम तेजा फौजा थाना गदरपुर के कब्जे से एक प्लास्टिक की पन्नी के अंदर लगभग 7.21 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। रानीखेत पुलिस ने पिकअप में चीड़ के 34 तख्ते व 15 बल्ली के अवैध परिवहन करने पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बीती शाम रानीखेत पुलिस द्वारा चौकी मजखारी के सामने तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक महिंद्रा पिकअप से चीड़ की लकड़ी के 34 तख्ते एवं 15 बल्ली अवैध बरामद करते हुए वन संपत्ति का अवैध परिवहन करने पर वाहन चालक नारायण सिंह व अन्य व्यक्ति प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्तों के साथ बरामद वन संपत्ति चीड़ की लकड़ी को वाहन पिकअप सहित अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु वन अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन एक सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष BS वर्मा ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में नगर निगम रुद्रपुर, नगर पालिका गदरपुर खिच्छा एवं नगर पंचायत के लखेड़ा, दिनेशपुर, गुलरभोज के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अन्य सामान्य की सुनवाई की। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव ओमकार सिंह ने कहा कि जातिगत आंकड़े वास्तविक तथा शुद्ध हो, क्योंकि यह डाटा आरक्षण का आधार है। साथ ही उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। पार्षदों, पूर्व पार्षदों के साथ बैठक आयोजित कराते हुए सर्वे के बारे में जानकारी देने के निर्देश नगर आयुक्त को भी दिए गए और 15 दिन के भीतर सर्वे कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तभी तो हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। हम पॉलिटिकल सम्मानित मंचासीन लोग, ये जो सुनवाई के आरक्षण जो प्रतिनिधित्व होना है लोकल बॉडीज के लिए, ओबीसी के लिए, उसके लिए ये जन सुनवाई बैठक थी। इसमें कुछ जो पार्षद हैं उन्होंने लिखित आपत्ति दी है कि हमारे वार्ड में सर्वे की कार्रवाई सर्वे नहीं हुआ, प्रैक्टिकली नहीं हुआ, लोग जो फिजिकली जाके वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जिन लोगों की भी आपत्ति आई है इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रपत्र जो आंकड़े संकलित किए गए हैं उनको नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा और उसके आधार पर जो उनके जो आपत्ति में जो परसेंटेज बताई गई है और जो इनके जो लिखित प्रपत्र 3 और 9 में 9 है 11 में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि उसमें 5 से 10% ज़्यादा का अंतर होगा तो उस जगह पे दोबारा सर्वे 15 दिन के अंदर करा जाए। की जनगणना के लिए एक आयोग का गठन हुआ, एकल आयोग, उसके अध्यक्ष माननीय वर्मा जी आज हमारे बीच में आए हुए थे। यहाँ पे हमें पता चला कि आज आपत्तियों पे सुनवाई है जो ओबीसी का सर्वे हुआ। हम सब लोगों ने आके यही बताया, जितने भी लोग आए थे 250-300 लोग आए थे हम कि पूरे रुद्रपुर शहर से, कि जब कोई सर्वे ही नहीं हुआ तो उस पर आपत्ति कहाँ से आएगी। सर्वे होता तो आपत्ति आती। तो जितने भी लोग थे सबसे पूछा गया, सभी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था यहाँ अंदर जो ये कहे कि सर्वे हुआ है। निराधार ये बैठ के ऑफिस में बैठ के उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके भेज दी है। ये ओबीसी समाज के साथ में एक उसका उत्पीड़न है। ओबीसी समाज को दबाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो हमारा आयोग गठित हुआ है, हम माननीय अध्यक्ष जी से एक आग्रह करेंगे और मांग कर रहे हैं कि दोबारा से रुद्रपुर का सर्वे कराया जाए और जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो आपत्ति आई है और भी जो आपत्ति आएंगे 15 दिन का समय दिया है, उस पर दोबारा पुनर्विचार होगा। यहाँ पे लगभग 55 से 60% ओबीसी समाज के लोग वास करते हैं और इन लोगों ने उसको आधे से भी कम दिखा दिया।
आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।